जय माता दी दोस्तों, जय माँ दुर्गा। हे माँ दुर्गा, आपकी इस वीडियो को जो भी पूरा देखे उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं माता रानी पूरी कर देना, उनकी झोलियां खुशियों से भर देना। दोस्तों, 2024 में इस साल माँ दुर्गा सिंह पर नहीं बल्कि पालकी में सवार होकर भूलोक पर पधार रही है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में वर्णित है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माँ दुर्गा का आगमन अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि दुर्गा माँ पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। इस बार पूरे 9 दिनों तक माँ की पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्त होंगे। जो लोग 10वें दिन व्रत का पारण करते हैं वह लोग 12 अक्टूबर शनिवार के दिन व्रत का पारण करेंगे और जो लोग 9वें दिन कन्या पूजन के साथ ही व्रत का पारण करते हैं वह लोग 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को व्रत का पारण करेंगे। व्रत संपूर्ण 10वें और 9वें दिन दोनों ही दिन शुभ माना जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार 9वें या 10वें दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। सभी के घरों में माता दुर्गा की स्थापना होती है। जो लोग भी माता की स्थापना करते हैं वह लोग 12 अक्टूबर दिन शनिवार को माता रानी का विसर्जन करेंगे। दोस्तों, ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा माँ की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:02 तक है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से लेकर 12:04 तक होगा। दोस्तों, नवरात्रि में हमें क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है, क्या खाना है, क्या पीना है, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी प्रकार के भी ना हो, उस व्रतों में व्रत का पालन के नियम बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य होते हैं, क्योंकि अगर हम मन मुताबिक व्रत में मनचाही कर लेते हैं तो वह हमारा संघर्ष नहीं कहलाता। और कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष, हमें तपस्या जरूर करनी चाहिए। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, हिंदू सनातन शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, बिना पूजा पाठ के भी आपको सारा फल मिल जाता है। और अगर आपके मन में भगवान के प्रति शंका है तो उस इंसान को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि जो इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो उन्हें आना ही पड़ता है, उनका नाता शक्ति से जुड़ जाता है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे दिल से भगवान को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए जरूर आएंगे। प्रकृति भी यही कहती है, यही हमें सिखाती है कि जब हम रोते हैं तभी हमारे माता पिता हमें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, से जो भी मांगो मिल ही जाता है। और जब आपका मन सच्चा होगा तो हर चीज शुद्ध और पवित्र लगने लगती है, वातावरण पवित्र हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों तक तो पूजा पाठ करते हैं, रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी पुकार नहीं सुनता। दरअसल आप सच्चे मन से भगवान को नहीं पुकार रहे हो, भला वह आपकी पुकार क्यों ना सुनते अगर आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते। तो दोस्तों, भगवान और भक्त के बीच एक नाता होता है, हमें उन्हें सच्चे मन से पुकारना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी भगवान और भक्त के बीच की कुछ बातें। अब हम जानेंगे कि हमें नवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से हमारा व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल भाव्या की आस्था को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन हमें सेब जरूर खाना चाहिए, क्योंकि हिंदू सनातन शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है।
अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खानी चाहिए, केला, पपीता, तरबूज, मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रत करने वाले व्यक्ति को शक्ति भी मिलती है और उनका व्रत भी संपूर्ण हो जाता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो समाप्त हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में आना ही बहुत ही बड़ा शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का आपका व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उस मनुष्य को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, इसीलिए सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, व्रतधारी को डब्बे में जो बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस, डब्बा बंद दूध और केमिकल मिले होते हैं, इसीलिए आपका व्रत उनसे टूट सकता है। तो जब भी आप फलों का जूस पिए, याद रखें उसमें नमक भी ना डालें। अगर आपने जूस पीना ही है तो कृपया करके डब्बा बंद जूस, दूध ना पिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि इन सब जूस फ्रूट में केमिकल का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो आपको सादा घर से ही बनाकर जूस पीना चाहिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों तक सिंघाड़े का आटा अगर रखा हुआ है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। उसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाने का मतलब है कि हमने कीड़े मकोड़े का मांस खा लिया। नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही, आलू वगैरह खा सकते हैं। साबूदाने की खीर भी बनाकर खा सकते हैं। साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान खाने में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप सिंघाड़े के आटे खाने से बचें। अगर फिर भी आपने खाना है, आपसे नहीं रहा जाता, तो उसे बिल्कुल ध्यान से साफ करें, चेक करें, उसके बाद ही उसका सेवन करें। ज्यादातर हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, जिससे आपको ताकत भी मिलेगी और आपका व्रत भी सफल होगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, उससे भी आपको ताकत देगा। चाय भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे किसी भी चीज में नमक का उपयोग ना करें। अगर आप नमक खाते हैं तो सेंधे नमक का यूज करें। एक बात का और ध्यान रखें, यदि आपका व्रत है, आप व्रतधारी हैं, तो बिल्कुल भी भरपेट भोजन ना करें, क्योंकि अगर आप भरपेट भोजन करेंगे तो उसका व्रत रखने का आपको कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प अर्पित किए जाते हैं, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माँ दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माँ दुर्गा को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो आदि शक्ति माँ दुर्गा को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन सी चीजें माँ दुर्गा की पूजा में भूलकर भी यूज नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा बहनों को पूजन करते समय सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा और आपका व्रत खंडित हो जाता है। माँ दुर्गा की चौकी आप जब लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं बिछाना चाहिए। माँ दुर्गा की चौकी पर हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही चौकी लगानी चाहिए। याद रखें कि नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना कोशिश करें कि जहाँ पर आपने माता का आसन लगाया है वहीं पर अपना भी आसन लगाएं, क्योंकि मंदिर को नवरात्रों के दौरान या फिर हम अखंड ज्योति लगाते हैं उसे हम अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती है।
और हमेशा के लिए रूठ जाती है। दोस्तों नंबर 2, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि का और श्रद्धा का सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आदि शक्ति माँ दुर्गा के सामने नारियल से बलि दी जाती है, इसीलिए माँ दुर्गा के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना में नारियल रखकर ही पूजन की जाती है। माँ दुर्गा के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा एक सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में हमेशा ही पानी वाला और जटाऊ वाला नारियल इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल पूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल भी खंडित या चटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही हम श्रीफल या माँ लक्ष्मी का रूप जिसे हम कह सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के कलश स्थापना करते समय जटाऊ वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। दोस्तों साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके ना रखें, नारियल को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर फिर लाल चुनरी उड़ाकर नारियल पर कलावा बांधकर ही कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ध्यान रखें। तो महिलाएं आदि शक्ति माँ दुर्गा को नारियल तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी महिलाएं भूलकर आदि शक्ति के सामने नारियल को ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और महिलाएं बीज रूप से ही संपन्न मानी जाती हैं। इसीलिए कभी भी भूलकर भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, लौंग। हम सभी माँ दुर्गा के पूजन में लौंग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि माँ दुर्गा को सदैव ही फूल वाली लौंग अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी नहीं होती, उसको हम खंडित माने जाता है। उसे आप माँ दुर्गा की पूजा में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और आदि शक्ति के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत भी इस्तेमाल ना करें। इसीलिए हमेशा ही माँ दुर्गा के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित कभी भी नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माँ दुर्गा को अर्पित नहीं किया जाता। साथ ही दुर्वा भी माँ आदिशक्ति को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को तो दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, साथ ही विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को ये सब अर्पित नहीं किया जाता। साथ ही माँ दुर्गा को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माँ दुर्गा को हमेशा ही लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल आदि माँ शक्ति माँ दुर्गा को लाल फूल ही अधिक प्रिय हैं, क्योंकि माँ का प्रिय रंग ही लाल होता है। साथ ही माँ को कमल के या गुड़हल के फूल भी हम अर्पित कर सकते हैं। साथ ही माँ दुर्गा की मूर्तियों का भी विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति कहीं भी खंडित ना हो, क्योंकि थोड़ी सी भी खंडित मूर्ति माँ दुर्गा की पूजा में इस्तेमाल नहीं की जाती। ऐसे थोड़ा सा भी टूटा या चटका हुआ दीपक, चटका हुआ कोई भी बर्तन माता की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथ ही लोहे और प्लास्टिक के बर्तन भी माता दुर्गा की पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन चाइनीज होते हैं और वो जानवर की हड्डियों से बनाए जाते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें। ऐसे बर्तनों को माँ दुर्गा की पूजा से बहुत ज़्यादा दूर रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो फूल माँ दुर्गा को अर्पित कर रहे हैं वो नीचे गिरे हुए ना हो। सदैव ही पेड़ पर से तोड़कर ही माता रानी को फूल अर्पित किए जाते हैं।
तो दोस्तों ये थी नवरात्रि के पूजन के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।